आज हम 9 ग्रहों की रेमेडी के बारे में बात करेंगे। जब आपका मन बार बार अस्थिर होता है, आपको बार बार एंग्जाइटी होती है, आप ओवर थिंकिंग करते हैं, मीन्स आपका चंद्रमा वीक है। कुंडली में देखने पर अगर चंद्रमा सूर्य ग्रहण में हो, राहु या केतु इसके साथ ग्रहण योग बना रहा हो या शनि के द्वारा ग्रहण योग बना रहा हो, तो डेफिनेटली आपका चंद्रमा ग्रहण योग पे आता है। ऐसे लोग भी ओवर थिंकिंग करते हैं। जिनकी कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव पे बैठा हो या वृश्चिक राशि पे बैठा हो, ऐसे लोगों को भी ओवर थिंकिंग या एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है। चंद्रमा की रेमेडी ये होती है कि आप चंद्रदेव को पूर्णिमा का व्रत करें, चंद्रदेव की पूजा करें, आप चांदी पहनना शुरू करें। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो चांदी वाला पानी यानी चांदी की ज्वेलरी को पानी कांच के गिलास में ओवरनाइट रख दें और उस पानी को सिप सिप करके पिए। शिव जी को आप जल में थोड़ा सा कच्चा घी मिला के शिवलिंग का अभिषेक करें। ये सबसे बेस्ट रेमेडी होती है चंद्रमा पीड़ित होने पर या ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी होने पर। अगर आपका सूर्य पीड़ित है तो सूर्य पीड़ित होने पर आपको अपने पिता का रिस्पेक्ट करना चाहिए और सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप अपने फादर का रिस्पेक्ट करेंगे, अपने उच्च अधिकारी या बॉसेस का रिस्पेक्ट करेंगे, सूर्य आपका स्ट्रांग होगा। आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं और सूर्य का मंत्र भी बोल सकते हैं। अगर आपको बार बार गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा आपकी छोटी छोटी बातों पे आप बहुत गुस्से पे आ जाते हैं, बिना सोचे समझे काम करते हैं, इसका मतलब है आपका मंगल पीड़ित है या मंगल परेशानी वाली स्थिति पर है। इन स्थिति में मंगल को शांत करने के लिए लाल वस्तुओं का दान देना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, लाल वस्तुओं में लाल कपड़ा, लाल मसूर की दाल आप दान में दे सकते हैं, हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। इससे आपकी मंगल दोष शांत होगा। आप कुछ भी पढ़ते हो, आपको समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ रहे हो और आपकी बुद्धि साथ नहीं देती, बिजनेस की सेंसिबिलिटी आपको वीक है, आप निर्णय नहीं ले पाते हो, तो कहीं ना कहीं आपका बुद्ध कमजोर है। बुद्ध कमजोर होने की स्थिति में आपको गणेश जी की प्रार्थना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, उनको दुर्गा का दान देना चाहिए। हरी चीजें, हरी ग्रीन वेजिटेबल्स आपको बहुत सारी खानी चाहिए, जिसमें हरी सब्जियां, मूंग की दाल होती है। बुधवार को गणेश जी की पूजा करना चाहिए, गाय को हरा घास खिलाना चाहिए, हरे रंग का रुमाल अपने पास रखना चाहिए। इस तरीके से आप बुद्ध की रेमेडी कर सकते हो। इसी प्रकार अगर आपको लगता है कि आपको विजडम मतलब आपको सही गलत की समझ नहीं आती है, आप समझ ही नहीं पा रहे कि क्या सही है क्या गलत है, इसका मतलब आपका गुरु या तो पीड़ित है या नीच राशि में बैठा है या कहीं ना कहीं अस्त है, डिग्री वाइज वीक है। ऐसे में क्या करना चाहिए? आपको अपने गुरु के समान जो टीचर्स है उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए। गुरुवार को आपको पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए या आपको गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। पीली चीजें भी खानी चाहिए। तो इस तरीके से गुरु का दोष शांत होता है। आप पूजा स्थान को साफ करेंगे तो भी गुरु की से संबंधित परेशानियों का सॉल्यूशन मिलता है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में जो आपका धन वेल्थ की कमी हो रही है, आपके जीवन साथी से आपकी बिल्कुल नहीं बन रही है, आपकी रोमांटिक लाइफ बार बार बनते बनते बिगड़ जा रही है, कहीं ना कहीं आपका शुक्र डिस्टर्ब है। शुक्र अगर खराब होने की स्थिति में आपको दही का सेवन करना चाहिए, खीर का सेवन करना चाहिए, वही खीर और दही का दान भी देना चाहिए। ये आपकी शुक्र की जो पावर है वो बढ़ाएगा। आप दही से थोड़ा सा डाल के स्नान भी कर सकते हो। आप दूध का तिलक भी माथे पर लगा सकते हो, इससे आपका शुक्र बढ़ेगा। सफेद वस्तुओं का दान दे सकते हो। आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हो प्रत्येक शुक्रवार। इससे आपकी शुक्र की जो स्थिति है वो कुंडली में स्ट्रांग हुई, चाहे शुक्र नीच राशि का हो, अस्त हो या वक्री हो। इससे आपके शुक्र को स्ट्रेंथ मिलेगी और जीवन में शुक्र से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, कारतत्व होते, वो आपको प्राप्त होंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की कमी है, आप आलसी हो या काम को बार बार आपकी टालने की आदत है, इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि से संबंधित दोष है। शनि नीच राशि का हो सकता है, शनि वक्री हो सकता है, शनि किसी भी स्थिति में पाप ग्रह से पीड़ित हो सकता है। तो इस स्थिति में आपको शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। शनिवार को शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए,
छाया दान करना चाहिए। छाया दान कैसे करेंगे? आप सरसों के तेल में अपना चेहरा देखिए और उस तेल को दान में दे दें। शनिदेव की पूजा करने के लिए आप शनिवार को मंदिर जाके शनिदेव को सरसों का दीपक जलाएं और थोड़ा सा सरसों में को आप शनिदेव को आप चढ़ा भी दीजिए। इस तरह का शनि की आप रेमेडी कर सकते हो। काली वस्तुओं का आप दान दे सकते हो। आपके घर में जो भी सर्वेंट्स है, नौकर चाकर जो भी हैं, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनकी सेवा कर सकते हो। इस तरीके से शनि की रेमेडी होती है। कुंडली में अगर कहीं भी राहु या केतु पीड़ित हैं, अगर राहु पीड़ित है तो आपको शनि का मंत्र जरूर जाप करना चाहिए, शनि देव की पूजा करनी चाहिए और साथ में राहु के मंत्र का जाप करना चाहिए। राहु अगर ज्यादा पीड़ित है तो घर की जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं अगर बंद पड़े हैं उनको फेंक दें या रिपेयर करें, वो भी राहु का सॉल्यूशन होता है। आप थोड़ा सा कपूर पानी में मिला के स्नान कर सकते हैं, उससे भी राहु से रिलेटेड समस्या में समाधान मिलता है। कार्य क्षेत्र में आप पांच मोरपंख अपने पास रख लें, उससे भी राहु की नेगेटिव दृष्टि या नेगेटिव जो परिणाम है, उससे जो नुकसान हो रहा है उससे आपको राहत मिलेगी। इसी तरीके से अगर केतु से परेशान है, आपकी कुंडली में केतु इस तरह से पोजीशन में है कि आप उससे बहुत परेशान हो रहे हैं, केतु की दशा चल रही है और आप पीड़ित बहुत परेशाान हो रहे हो, आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाएं, ईश्वर के करीब जाएं, पूजा पाठ करें, धार्मिक यात्राएं करें, साथ ही शनिदेव का अगेन मंत्र का जाप करें और केतु के मंत्र का भी जाप करें। कुत्तों को रोटी खिलाएं, कुत्तों की सेवा करें। ऐसे पर्सन जिनके हस्बैंड नहीं है, विधवा स्त्रियों की सेवा कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके जो अपाहिज हैं, अपंग हैं, उनकी सेवा करने से भी केतु से संबंधित फलों में बढ़ोतरी होती है और आपको बहुत ही शांति मिलती है। तो आपके जीवन में अगर किसी भी तरीके की समस्या हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जीवन में चीजें कैसी चल रही हैं और कौन सा ग्रह मेरा पीड़ित है और मैं उसका सॉल्यूशन कैसे निकालूं, तो इन जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं उससे रिलेटेड कोई भी समस्या अगर आपके जीवन में है, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो या हेल्थ से रिलेटेड हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली विवेचन करवा सकते हैं। धन्यवाद।